के नाम की उपासना करते हैं तो नाम से रूप भी आ जाता है। आप नाम का निरंतर रटन करेंगे तो भगवान का जिनका भी आप नाम जप कर रहे हैं उनका जो वास्तविक रूप है वो प्रकट हो जाएगा। आज जो बहुत ज्ञानी बने, थोड़ा बहुत उन्होंने इधर उधर पढ़ लिया, कोई भजन साधना नहीं, जीवन में कोई शास्त्र के अनुकूल कोई भी उनका कार्य नहीं। अगर आप उनके व्यक्ति होते हैं वो भोग प्रदान होते हैं, उनके जीवन में भोगों का बहुत महत्व होता है और शास्त्र के बिल्कुल वो विपरीत होते हैं। और कोई बड़ा पापाचरण उनके द्वारा हो रहा होता है वर्तमान में। तुलसी पिछले पाप ते हरि कथा न सुहाय, इसीलिए वो भगवान के नाम और रूप की निंदा करते और फंसे खुद नाम रूप में। पहले आप ध्यान दें इस बात, शरीर में ही आ सकता है, रूप में ही आ सकता है, लेकिन बात बहुत ऊंची करें। आप ध्यान दें, हम लोग नाम और रूप में ही फंसे हुए हैं। जब तक हम भगवान के साकार रूप की उपासना नहीं करते, आप नीचे समझे, आप इससे निकल नहीं सकते। ज्ञान की बातें केवल कहने सुनने मात्र की रह जाएंगी अगर जीवन में भजन नहीं। आपको नाम का ही आश्रय लेना। जिन ठाकुर जी ने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई, आप समझिए, ऐसी सुंदर प्रकृति बनाई, ऐसे ऐसे स्थान बनाए जहां पर जाके मनुष्य मोहित हो जाता। आप ध्यान दें, ऐसे ऐसे सुंदर पक्षी, ऊपर ऐसी ऐसी चित्रकारी, ऐसे ऐसे सुंदर मनुष्यों को ही बनाया। आप देखो, जब वो इतना सुंदर रूप बना सकता है तो वो खुद कितना सुंदर होगा, आप समझिए। अगर वो निराकार ही है, केवल एक सोल है, केवल एक एनर्जी ही है, तो ये रूप की कल्पना वो कैसे करता, कैसे वो कितने सुंदर तरीके से, आप समझिए, मनुष्यों का, कितने सुंदर सुंदर पक्षियों का कैसे निर्माण कर। आप निश्चित समझे, भगवान निराकार ही साकार रूप से प्रकट होके इस सृष्टि को प्रकट करते हैं और इसका पालन भी करते हैं। हम सब उन्हीं के अंश हैं। बिल्कुल आपको निश्चिंत होना चाहिए। और जो भगवान के नाम की उपासना करते हैं तो उनको भगवान के रूप में आसक्ति हो जाती है। जिसमें हम फंसे हैं इस जगत में, जिस जगत के आकर्षण से मुक्त होने का मात्र एक उपाय है भगवान के नाम में आसक्ति। जब आप अधिक नाम जप करेंगे तो नाम में आसक्ति हो जाएगी, और नाम में आसक्ति होगी तब भगवान का रूप प्रकट होगा। वो रूप बहुत ही दिव्य होगा। आप देखिए, इस जगत के रूप में हम फंसे हुए हैं। यहाँ पर हम शरीरों में ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि उससे हम बाहर नहीं निकल सकते, कई जन्म लग जाते हैं। आप ध्यान दें, मन पकड़े रहता है वो वस्तु, वो व्यक्ति। तो वो ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। जो रूप नाम जब से आएगा, आप निश्चित समझें, फिर आप शांत हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। उस सर्वशक्तिमान सर्व सुंदर ईश्वर को आप प्राप्त करके फिर जीवन में आपकी कोई आकांक्षा इच्छा नहीं हो पाएगी। पूर्णता आपको वही मिलेगी जो ठाकुर जी स्वयं पूर्ण है। इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। और भगवान की साकार उपासना की जो निंदा करते हैं, निश्चित समझें, उनके पास अब अधिक समय नहीं है। भगवान ने उन्हें मनुष्य शरीर दिया, बहुत कृपा की, लेकिन इस कृपा को वो ठुकरा रहे। भगवान के रूप की, भगवान के सौर साकार विग्रह की, भगवान के दिव्य जन्मों की जो व्यक्ति निंदा करता है, आप निश्चित समझें उसकी बहुत दुर्गति होती है। अभी भगवान ने हमको स्वतंत्र बनाया है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप देखेंगे, सबको भगवान ने स्वतंत्र बनाया। आप अकेले में, आप अपने मन से कुछ भी, कहीं भी कोई पापाचरण कुछ भी कर सकते हैं, कोई आपको रोकने नहीं आता। यहाँ जो जगत का कानून है उसकी नजर में अगर आप आ गए तो वो तो आपको दंड दे सकता है, लेकिन बहुत छिपा के बहुत लोग ऐसे पाप करते रहते हैं, इनका उन्हें कोई दंड नहीं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने पूर्ण स्वतंत्र बनाया। उन्होंने
ये नहीं मनुष्य के ऊपर रखा है कि हमने उनको बंधन में डाल दिया। तो अभी आप कुछ भी मनमाने तरीके से चलते हैं। हमारे जो वेद शास्त्र हैं, जो इस पूरी सृष्टि का कानून है, इसकी आप निंदा करते रहे। लेकिन एक बात ध्यान दें, मरने के बाद वही वैदिक कानून ही लागू होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, आप समझे इस बात को। कोई नहीं, किसी आप धर्म में हो, किसी मजहब में हो, लेकिन मरने के बाद वैदिक कानून ही लागू होगा। आप समझिए, हमें विश्वास करना चाहिए। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने भगवान का भजन करके उनके रूप को प्राप्त किया है, उनकी लीला, उनके धाम को प्राप्त किया। अनंत जहाँ आनंद है, जहाँ किंचित कभी किसी क्षण दुख है ही नहीं। आप समझेंगे, आप क्या समझते हैं कि इस मनुष्य जीवन में इसी शरीर के रहते आपको भगवान का दिव्य अनुभव हो जाए। भोगों में जो हम भाग रहे हैं, आप समझें कि हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप संसारिकता सब छोड़कर और बिल्कुल भगवान के भजन में लग जाएं। ऐसा तो बहुत कोई भाग्यशाली जिस पर भगवान की विशेष कृपा है वो चल पाता है। लेकिन हम सब कुछ करते हुए भगवान का भजन करें। लेकिन एक बात आप ध्यान दें, भोग चाहे जितनी भी आप सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लें, चाहे जो भी आप करें, आपको उससे दुख ही मिलेगा। आप निश्चित समझे, आपका शरीर उपलब्ध होने लगा, आप अधिक सुविधाएं इकट्ठी करेंगे तो आप समझें आपका शरीर ही रोगी होता है। ये मन सुख को पकड़ ले, एक बार आप इसे कोई सुख दीजिए, ये उसे पकड़ ले, फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और इसी मन पर हमारे साथ लिखे गए हैं, इसी मन पर हमारे संतों ने शोध किया है, हमने सुना है। माँ आप समझिए, वो इसी से, और वो हमें बता रहे हैं कि आप नाम को पकड़ लें, नहीं तो यही मन बहुत खतरनाक है। तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बखाने से कुछ नहीं होता। आपको अगर इसी जीवन में सुख पाना है तो ये मन को शांत होना पड़ेगा, और ये शांत भगवान के भजन से ही होगा। किसी वैज्ञानिक उपकरण से शांत नहीं हो सकता। कोई ऐसी विज्ञान आज तक नहीं बनी जो किसी का मन बता दे कि इसका मन कहाँ, क्या कर रहा, किस समय कहाँ, अभी कहाँ था, कोई नहीं बता सकता। ये दृश्य भगवान की शक्ति है, माया का रूप है, और यही हमें फंसाए हुए है। इस बात को हमें समझना होगा। हमारा जो सनातन वैदिक हिंदू धर्म है, इसकी जो बातें वो अक्षरशः सही हैं। ये लोग जो पाखंड पाखंड बता रहे हैं, वो खुद पाखंड भी हैं। वो इतने अज्ञानी हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा। बड़े बड़े पद, बड़ा बड़ा ऐश्वर्य छोड़कर लोग भजन में लग गए, बड़े बड़े राजपाट छोड़कर लोग भजन में लग गए, और उन्हें वो शांति सुख मिल गया। अब नाथ कुछ नहीं चाहिए, ऐसा उनके भीतर से निकल पड़ा, अन्यथा कहीं नहीं। और चाहिए, और चाहिए, और लाओ, और लाओ, ये बढ़ता ही जाएगा। आप जितना धन इकट्ठा करेंगे उतनी आकांक्षा बढ़ती जाएगी। भोगों में किसी को आज तक सुख नहीं मिला है। तो जितने भी साधक हैं वो भगवान के नाम को ही पकड़े, और कोई उपासना नहीं। नाम से ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे नाम रटते 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 आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा। आप नाम को रखिए, कभी भी अश्रद्धा ना करें। और कोई हमारे पास चारा है ही नहीं, और कोई मार्ग नहीं है। सबसे सरल और सबसे उत्तम उपाय भगवान का ही है। और नाम के बाद जब रूप आएगा तो आपकी सारी चंचलता नष्ट हो जाएगी। आप कहीं, आपका मन हिलेगा ही नहीं, वो एकदम मूक हो जाएगा। वो जैसे हम एकाग्रता पूर्वक जब कोई भोग भोगते हैं तो बिल्कुल मन एकाग्र हो जाता है, किसी को इधर उधर जाता ही नहीं। जब कोई दृश्य, कोई पिक्चर हम देख रहे होते हैं तो मन कभी इधर उधर नहीं जाता। ये एक उदाहरण है। ऐसे ही अगर किसी का मन भगवान के रूप में अटक गया तो आप समझें वही रूप लीला करने लगता है, और वो भगवान के दिव्य धाम में इसी शरीर के रहते हुए, आप समझिए, पहले शरीर से ही रहते हुए अपनी आयु पूरी करते फिर वो भगवत धाम जाता है। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग ये घबराने लगते हैं
कहीं ऐसा ना हो कि भगवान का रूप आगे आ जाए और हमारे शरीर का अंत हो जाए। ये बातें इसलिए आती हैं क्योंकि हमारे मन में अभी देहासक्ति है, इसलिए ये सब नष्ट हो जाएगी। आप अधिक से अधिक भजन करें और इसी शरीर के रहते रहते भगवान के रूप में आसक्ति हमारी हो जाए। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।